क्या आपने सुना है कि 15 सितंबर 2024 को एक विशाल एस्टेरॉयड हमारे ग्रह के बेहद करीब से गुजरने वाला है। यह खबर इन दिनों मीडिया में हर जगह छाई हुई है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में हमारी धरती का अंत हो जाएगा या फिर यह सिर्फ एक झूठ है जो सिर्फ व्यूज पाने के लिए किया जा रहा है। नासा ने इस खगोलीय घटना को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है और इसके संभावित प्रभावों पर गहरी चिंता जताई है। आइए इस मुद्दे की गहराई में जाकर इसका पर्दाफाश करते हैं और समझते हैं कि इस एस्टेरॉयड के बारे में सच्चाई क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं और इस मुद्दे के सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। अब आइए जानते हैं इस एस्टेरॉयड के बारे में विस्तार से। इस एस्टेरॉयड का नाम है 2024 QD3 और यह एक विशाल अंतरिक्ष चट्टान है जो लगभग 370 मीटर लंबी है। इस एस्टेरॉयड की पहचान सबसे पहले 2024 की शुरुआत में की गई थी। खगोलविदों ने इसे तब देखा जब यह हमारे सौर मंडल के अंदर आया। इसके बाद इसकी ट्रैजेक्टरी और आकार का अध्ययन किया गया ताकि यह समझा जा सके कि यह धरती के कितने करीब आएगा। वैज्ञानिकों ने एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए टेलीस्कोप और अन्य तकनीकों का उपयोग किया। उन्होंने इसके पथ, गति और आकार की सटीक गणना की। एस्टेरॉयड की गति इतनी तेज है कि यह प्रतिदिन लाखों किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में एस्टेरॉयड 2024 QD3 का धरती के साथ करीबी संपर्क लगभग 7,20,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यह दूरी पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी से करीब 2 गुना ज्यादा है। अब तक की गणनाओं के अनुसार इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इसके पास से गुजरने की स्थिति को लेकर विशेषज्ञ सतर्क हैं। आगे हम जानेंगे कि नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इस एस्टेरॉयड के बारे में क्या सोचती हैं और क्या कदम उठा रही हैं। नासा ने एस्टेरॉयड 2024 QD3 के बारे में चेतावनी जारी की है, जिससे कई लोगों में चिंता और उत्सुकता पैदा हो गई है। नासा की पृथ्वी की निकटवर्ती वस्तु NIO टीम ने इस एस्टेरॉयड को लगातार ट्रैक किया है और इसकी संभावित पथ की गहराई से जांच की है। जब एस्टेरॉयड की पहचान की जाती है तो सबसे पहले उसका सटीक डेटा संग्रहित किया जाता है। इसमें उसकी गति, आकार और संभावित पथ शामिल होते हैं। वैज्ञानिक विभिन्न गणना, मॉडल और सिमुलेशन का उपयोग करके एस्टेरॉयड के संभावित पथ की भविष्यवाणी करते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत सारी जटिल गणनाएं शामिल होती हैं जो यह निर्धारित करती हैं कि एस्टेरॉयड का धरती से कितनी दूरी पर संपर्क होगा। इसके बाद विश्लेषक यह तय करते हैं कि एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना है या नहीं। यदि ऐसा खतरा होता है तो नासा विभिन्न समाधान और आपातकालीन योजनाओं पर काम करता है। नासा ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की कोई गंभीर संभावना नहीं है। हालांकि इसके पास से गुजरने की स्थिति को लेकर निगरानी जारी रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। अधिकांश लोगों की चिंता यह है कि यदि एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाए तो इसका क्या असर हो सकता है। तो आइए संभावित प्रभावों को समझते हैं। करीबी संपर्क का मतलब क्या है? करीबी संपर्क का मतलब है कि एस्टेरॉयड धरती के बेहद करीब से गुजरेगा, लेकिन इससे टकराने का खतरा बहुत कम है। वैज्ञानिक इसे पार्सिंग के रूप में मानते हैं। इस दूरी को पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी से तुलना की जा सकती है। यदि टकराव होता है तो संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? एक बड़े एस्टेरॉयड के धरती पर टकराने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि विशाल विस्फोट, आकाशीय प्रकाश और बड़े पैमाने पर तबाही। ऐतिहासिक रूप से डायनासोर के विलुप्त होने का मुख्य कारण भी एक एस्टेरॉयड टकराव माना जाता है। एस्टेरॉयड 2024 QD3 के मामले में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके धरती से टकराने का कोई तत्काल खतरा नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 1 मिलियन में 1 से भी कम है। टंगुस्का घटना 1908, एक छोटा एस्टेरॉयड रूस के सुदूर हिस्से में गिरा, जिससे विशाल विस्फोट हुआ और 2000 किलोमीटर की दूरी पर पेड़ उखड़ गए। चायमस 2013, एक छोटे एस्टेरॉयड ने रूस के चायमस शहर में विस्फोट किया, जिससे 1500 से अधिक लोग घायल हुए थे, लेकिन कोई जान माल की बड़ी क्षति नहीं हुई। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना बेहद कम है और नासा द्वारा उठाए गए कदमों के अनुसार
इसके संभावित प्रभावों को लेकर कोई गंभीर खतरा नहीं है। विशेषज्ञ लगातार निगरानी कर रहे हैं और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार एस्टेरॉयड 2024 QD3 की निगरानी कर रही हैं। इसके पथ और गति पर नियमित अपडेट मिलते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एस्टेरॉयड की दिशा और स्थिति पर सही जानकारी बनी रहे। ऑब्जर्वेटरीज और टेलीस्कोप का उपयोग करके एस्टेरॉयड की विशेषताओं की जांच की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का आकलन किया जा सके। संभावित आपातकालीन योजनाएं तैयार की गई हैं यदि भविष्य में किसी एस्टेरॉयड के धरती से टकराने का खतरा उत्पन्न होता है। इसमें डिफ्लेक्शन तकनीकें और प्रेरण प्रणाली शामिल हो सकती हैं, जो एस्टेरॉयड की दिशा को बदलने की कोशिश कर सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एस्टेरॉयड से जुड़े खतरे का सामना करने के लिए सभी देशों को एकजुट होना पड़ता है। इन कदमों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी संभावित खतरे का प्रभाव न्यूनतम हो और वैज्ञानिकों के पास सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों। मीडिया में और सोशल मीडिया पर इस एस्टेरॉयड के बारे में काफी चर्चाएं हो रही हैं। कई बार ऐसी खबरें सेंसेशनल हो जाती हैं, जिससे लोगों में भय और दहशत फैलती है। फेक न्यूज और उत्सुकताजनक हेडलाइंस भी चल रही हैं, जो कभी-कभी वास्तविकता से भिन्न होती हैं और लोगों को भ्रमित करती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की स्थिति में पूरी धरती का अंत हो जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि इसका कोई वास्तविक खतरा नहीं है। कभी-कभी छोटी समस्याओं को बड़े खतरों के रूप में पेश किया जाता है, जिससे लोगों में अनावश्यक भय पैदा होता है। लोगों को सही और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, न कि अफवाहों या आधे अधूरे तथ्यों पर विश्वास करना चाहिए। विज्ञान और तकनीक पर आधारित जानकारी को प्राथमिकता देना चाहिए। इसलिए सही जानकारी और स्रोतों पर भरोसा करके ही आप स्थिति को समझ सकते हैं और अफवाहों से बच सकते हैं। आज के वीडियो में हमने एस्टेरॉयड 2024 QD3 के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमने देखा कि कैसे नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इस एस्टेरॉयड की निगरानी कर रही हैं और इस संभावित खतरे का आकलन किस प्रकार किया जा रहा है। एस्टेरॉयड 2024 QD3 का धरती से टकराने का खतरा वर्तमान में बहुत कम है। इसका करीबी संपर्क चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन यह पूरी धरती के अंत का कारण नहीं बनेगा। नासा और अन्य संस्थान सतर्क हैं और सभी संभावित उपाय कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सके। सही जानकारी पर ध्यान दें और अफवाहों से बचें। किसी भी खगोलीय घटना की वास्तविकता को समझने के लिए विश्वसनीय स्रोतों की जानकारी पर भरोसा करें। सावधान रहें और अपडेट्स के लिए विश्वसनीय संस्थानों को फॉलो करें। आशा है कि इस वीडियो ने आपको सही जानकारी प्रदान की होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।